हिमाचल प्रदेश के धर्मपुर में पलाई नाले में अचानक से बाढ़ आ गई। नाले को पार करते समय तेज बहाव में पानी में बही कार। स्थानीय लोगों ने जेसीबी की सहायता से कार को बाहर निकाला। पिछले 2 दिनों में मंडी में हो रही है भयंकर बारिश। महाराष्ट्र के पिंपरी में गोदावरी नदी से 1,15,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण मुख्य सड़क पर पानी भर गया। कुरन पिंपरी गांव और पैठन तालुका के बीच संपर्क टूटा। घरों में पानी घुसने की आशंका। महाराष्ट्र के सोलापुर में मौसम का कहर। कई जिलों में भारी बारिश की वजह से उफान पर है नदी नाले। लगातार बारिश से फसलों का भारी नुकसान हो रहा है। तालाब में तब्दील हुए खेत। राजस्थान के नागौर में नदी के तेज बहाव को पार करने की कोशिश। तेज बहाव में बहा बाइक सवार। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद शख्स की जान बचाई। शिमला में अभी भी दरक रहे पहाड़। भूस्खलन होने से पहाड़ी से गिरा मलबा। पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे आ गिरा। रोड हुआ बाधित। हिमाचल प्रदेश के मंडी में पहाड़ी से भूस्खलन हुआ। पहाड़ी से मलबा और पत्थर हाईवे पर गिरे। राहगीर समय रहते चले गए थे घटनास्थल से दूर। राजस्थान के भीलवाड़ा में नदी में गिरी बोलेरो गाड़ी। हादसे के समय गाड़ी में 10 लोग सवार थे। स्थानीय लोगों की मदद से उनकी जान बच सकी। वहीं राजस्थान के अनूपगढ़ में घग्गर नदी का बांध टूटा। इलाके के किसानों की सैकड़ों बीघा फसल पानी में डूबी। प्रभावित इलाके में 5 से 6 फीट पानी भर गया है। किसानों की कई महीने की मेहनत बर्बाद हो गई। मध्य प्रदेश के कटनी में घुघरा वाटरफॉल में नहाते समय हादसा हुआ। पानी के तेज बहाव में बहने की वजह से एक युवक बह गया। उसकी जान पुलिसकर्मियों ने बचाई। बिहार के हाजीपुर में गंगा नदी का कहर जारी है। नदी किनारे पर बना हुआ मकान गिरा। मलबे में दबकर एक महिला की मौत की जानकारी। 2 की हालत नाजुक है। पीड़ितों ने सरकार से लगाई है मदद की गुहार। बिहार के संबलपुरी में बाढ़ प्रभावितों के बीच पहुंचे सांसद पप्पू यादव। लोगों को नोट बांटते नजर आए। कहा कि सरकार से ज्यादा पैसा हमारे पास। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने किया आनंदपुर साहिब विधानसभा क्षेत्र का दौरा। बाढ़ प्रभावित गांव भी पहुंचे मंत्री। बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। आनंदपुर साहिब में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन। ट्रैक्टर पर बैठकर उन्होंने निरीक्षण किया। पंजाब सरकार पर साधा निशाना। कहा कि बाढ़ के बहाने ना करे राजनीति। महज आधे घंटे की बारिश में पानी पानी हुई काशी। सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से लोगों को आवाजाही में हुई परेशानी। बनारस की मुख्य सड़कों पर काफी जल भराव हो गया। असम में आज पीएम मोदी का क्या कार्यक्रम है। असम को पीएम क्या सौगात देने वाले हैं। किसने कहा कि वेस्ट यूपी मिनी पाकिस्तान जैसा लगता है। दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले की जांच कहां तक पहुंची। तमाम बड़ी खबरों का अपडेट आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में। पीएम मोदी का असम दौरा। आज आपको बता दें 18,530 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे पीएम। गोलाघाट में करेंगे बायो एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन भी। पीएम मोदी ने गुवाहाटी में कहा कि नया भारत नहीं करता अपनी सुरक्षा स्वाभिमान से समझौता। बीते 11 साल में देश ने नॉर्थ ईस्ट के विकास के साथ साथ कल्चरल कनेक्टिविटी को भी अहमियत दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा है। अहमदाबाद में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का करेंगे उद्घाटन। स्वामी रामभद्राचार्य का बड़ा बयान। मिनी पाकिस्तान जैसा लगता है वेस्ट यूपी। संकट में है हिंदू। देश में हिंदुओं को नहीं मिल पा रहा है न्याय। स्वामी रामभद्राचार्य के बयान पर बोले समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन। पाकिस्तान बताकर पश्चिमी यूपी का अपमान कर रहे हैं। सभी जानते हैं कि पाकिस्तान कैसा देश है। आतंकी ढांचा बढ़ाने के लिए लश्कर तैयबा पाकिस्तान में आई आपदा का इस्तेमाल कर रहा है। बाढ़ के चंदे का हेडक्वार्टर बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने तबाह किया था हेडक्वार्टर। एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग का मामला। सूत्रों के अनुसार बरेली पुलिस ने अलग अलग राज्यों में भेज दी है 2 टीमें। कब्जे में लिए गए हैं 14 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज। एशिया कप में भारत की जीत के लिए कहां पर हुई महाआरती। दोनों देशों के बीच होने वाले मैच कितने बजे से इसको शुरू किया जाएगा। मैच को लेकर क्यों छिड़ा हुआ है सियासी संग्राम। मैच का पूरा अपडेट आपको दिखाते हैं फटाफट 9 सेकंड न्यूज में। यूपी के वाराणसी में भारत पाकिस्तान एशिया कप से पहले हवन पूजन किया गया। क्रिकेट फैंस ने महाआरती का आयोजन किया। टीम इंडिया की जीत के लिए प्रार्थना की। आज भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबला। रात 8 बजे दुबई में खेला जाएगा मुकाबला। कोच गंभीर ने कहा भावनाओं को पीछे रखकर खेल पर करें फोकस। इंडिया पाकिस्तान मैच के विरोध में शिवसेना उद्धव गुट पार्टी के हर दफ्तर पर कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। पाकिस्तान के साथ मैच खेलने को बताया है देशद्रोह। एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर लोगों में आक्रोश भी है। कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये मैच नहीं होना चाहिए। 26 लोगों की चिताओं के पैसों पर रोटियां सेक रही है सरकार।
टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने किया तंज, कहा कि खून पानी साथ नहीं बह सकते, लेकिन बह सकता है क्रिकेट और खून, खासकर जब इस पर टिकी हो शाह के बेटे की किस्मत। भारत पाकिस्तान पर पूर्व क्रिकेटर मदन लाल ने कहा कि जब भी होता है मैच शुरू हो जाती है सियासत, जब सरकार ने दी है इजाजत तो क्या समस्या है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि बहुत सारे गोदी पत्रकार स्वतंत्र विशेषज्ञ कर रहे मैच का विरोध, लेकिन कोई नहीं ले रहा बीजेपी सरकार मोदी शाह या फिर जय शाह का नाम। कांग्रेस नेता दानिश अली का आरोप, कहा कि भारत पाकिस्तान मैच से जुड़े हैं बीजेपी के कमर्शियल इंटरेस्ट। इमरान मसूद ने कहा कि सरकार का मकसद उनके मित्रों को धंधा मिलता रहे। भारत पाकिस्तान मैच पर बोले अशोक पंडित, भारतीय फिल्म और टेलीविजन निर्देशक संघ के अध्यक्ष ने कहा कि क्रिकेटर्स को शर्म आनी चाहिए, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। भारत पाक मैच पर महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजित पवार ने कहा संबंधित स्तर पर लिया गया है मैच का फैसला। नीतीश राणे बोले आदित्य ठाकरे बुरके में छिपकर देखेंगे मैच। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का मैच, केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा कि सरकार नहीं करती फैसला, हरियाणा के खेल मंत्री ने दी है भारतीय टीम को शुभकामनाएं। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पूर्व भारतीय फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया ने फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 9 सेकंड न्यूज में अब बिहार से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं। क्या है यहां चुनावी हलचल, देखिए फटाफट। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जेपी नड्डा का पटना में मंथन, करीब 1.5 घंटे चली बीजेपी की मीटिंग। चुनावी तैयारी, रणनीति और संगठन की मजबूती पर मंथन हुआ बैठक में। नड्डा के बिहार दौरे पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि विधानसभा स्तर पर हो रहे एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन की हुई समीक्षा, सभी नेताओं से ली गई है उनकी राय। जमुई के एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान भिड़े मंत्री और एमएलसी के समर्थक। मंत्री सुमित कुमार सिंह और एमएलसी संजय प्रसाद के समर्थकों में विवाद हो गया, हाथापाई में बदल गई नारेबाजी। रोहतास में आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में जमकर हंगामा हो गया। अपने अपने नेताओं के समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई, मंच पर मौजूद बड़े नेता दिखे असहज। रोहतास के एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में नारेबाजी के बाद भी जमकर बवाल हो गया, हंगामा हुआ, भोजन के लिए धक्का मुक्की हो गई, पत्तल और खाने पर टूटा भीड़ का हुजूम। पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों का प्रदर्शन हुआ। डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा ने भरोसा दिया, विभागीय मंत्री से उनकी मांग को लेकर बातचीत करेंगे। पीएम मोदी और उनकी मां का एआई जनरेटेड वीडियो पोस्ट करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया कांग्रेस और कांग्रेस आईटी सेल के खिलाफ मामला। बीजेपी ने शिकायत की थी। पीएम और उनकी मां का एआई से बना हुआ वीडियो पोस्ट करने के मामले में बिहार के मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि चुन चुनकर लिया जाएगा अपमान का बदला। पीएम की मां से जुड़े वीडियो पर बोले तेज प्रताप यादव, राजनीति के तराजू पर नहीं तोलना चाहिए, मां जैसे शब्द पर नहीं करनी चाहिए राजनीति। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पूर्णिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का निरीक्षण किया, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा, कहा 20 साल से बिहार में नीतीश कुमार के शासन के बावजूद जर्जर स्थिति में है अस्पताल। देखिए भारी हिंसा के बाद नेपाल में अब क्या हाल है और घायल प्रदर्शनकारियों के बीच क्यों पहुंची सुशीला कार्की। पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली के खिलाफ क्यों दर्ज करवाया गया है मामला। नेपाल से जुड़ी आपको तमाम बड़ी खबरें दिखा देते हैं फटाफट अंदाज में। नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने अस्पताल पहुंचकर घायल प्रदर्शनकारियों के साथ मुलाकात की। काठमांडू के अस्पताल पहुंची कार्की, हिंसा में 51 लोगों की जान गई थी। अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से मिलकर घायल प्रदर्शनकारियों ने कहा, हमें आप पर है पूरा भरोसा, पिछले हफ्ते की घटनाओं के बाद अब देश के हालातों में सुधार होगा। नेपाल में सत्ता संभालते ही एक्शन में सुशीला कार्की। पूर्व पीएम केपी ओली के खिलाफ हुआ मामला दर्ज। 8 सितंबर की घटना को लेकर दर्ज हुई एफआईआर। प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग मामले में कार्रवाई। नक्खू जेल में सरेंडर करने पहुंचे रवि लामिछाने। जेल प्रशासन ने रवि लामिछाने को नहीं दी जेल में एंट्री, सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए वापस घर जाने की सलाह दी। नेपाल में हुई हिंसा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। काठमांडू में बौद्धनाथ स्तूप के पास इकट्ठा हुए कई लोग मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। नेपाल में हुई हिंसा में जलकर राख हुआ होटल हिल्टन। काठमांडू स्थित होटल में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी थी। होटल में हर तरफ दिख रहे हैं तबाही के निशान। और आइए फटाफट अंदाज में आपको दिखा देते हैं अपराध की बड़ी खबरें।
हरिद्वार में फरार होने की कोशिश कर रहे बदमाश ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से हरियाणा पुलिस का सब इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल हो गया। बदमाश का पीछा करते हुए हरिद्वार पहुंची थी हरियाणा पुलिस। हरिद्वार में हुई फायरिंग की घटना के बाद हाई अलर्ट। हर आने जाने वाले वाहनों की हो रही चेकिंग। पूरे जिले में की गई नाकेबंदी। हरिद्वार से फरार हुए बदमाश की तलाश जारी। जौनपुर में बदमाशों ने 2 सगे भाइयों पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से दोनों की मौत हो गई। वारदात की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। बदमाशों की धरपकड़ के लिए टीमें गठित। दिल्ली पुलिस ने बरामद किया 7,600 लीटर मिलावटी घी। सुपरवाइजर गिरफ्तार। फैक्ट्री मालिक माधव गुप्ता फरार हो गया। मामले में एफआईआर की गई है दर्ज। दिल्ली में बिना लाइसेंस खाद की बिक्री का हुआ है खुलासा। मौके से बड़ी संख्या में खाद के बोरे मिले हैं। दिल्ली पुलिस ने कृषि विभाग की टीम की मौजूदगी में छापामार कार्रवाई की। लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र में फायरिंग। मटियारी गांव में हुई फायरिंग में एक शख्स को गोली लगी। पुरानी रंजिश में यह गोली मारी गई है। वहीं मामले की जांच कर रही है पुलिस। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में जेल में कैदियों के बीच गैंगवार हो गया। 4 से 5 कैदियों ने धारदार हथियार से एक कैदी पर हमला कर दिया। परिजनों ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस में शिकायत की। गाजियाबाद के इंद्रापुरम पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। शाहबाज उर्फ पोली नाम का बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। दिल्ली एनसीआर में मोबाइल चोरी और चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देता था। कोलकाता के आजकल मेडिकल कॉलेज की छात्रा की रहस्यमय हालत में मौत हो गई। परिजनों ने मालदा मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर पर जहर देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। बस्ती में ट्रक से बरामद हुई 18 लाख रुपए कीमत की अवैध शराब। घी के बीच छिपाकर रखी गई थी शराब की बोतलें। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शराब की हो रही थी तस्करी। एमपी के दतिया में एसडीओ की गाड़ी में मिली अवैध शराब। 67,000 रुपए कीमत की अवैध शराब जब्त की गई। एसडीओ की गाड़ी में शराब रखकर पहुंचाई जा रही थी भांडेर। यूपी के कुशीनगर में पकड़ा गया 1 करोड़ रुपए कीमत का गांजा। 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार किए गए। चेकिंग के दौरान ट्रक से बरामद हुआ था करीब 5 क्विंटल गांजा। ओडिशा से यूपी में हो रही थी सप्लाई। मेरठ में स्पा सेंटर की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था। सम्राट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में स्पा सेंटर पर पुलिस ने छापा मारा। संचालक सहित 4 लोग गिरफ्तार। 9 युवतियों को हिरासत में लिया गया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में दंपति और 2 बच्चों की हत्या में खुलासा हुआ। पुलिस ने पड़ोस में ही रहने वाले एक नाबालिग लड़के को अरेस्ट किया है। आपसी विवाद के चलते हुई थी हत्या। गड्ढे से बरामद हुए थे शव। यूपी के हरदोई में नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी। जन्मदिन के बहाने लड़की को बुलाकर 2 लड़कों ने रेप किया। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार किया। बाराबंकी में टोल कर्मियों के साथ हुई मारपीट। बीजेपी विधायक दिनेश रावत के समर्थकों पर मारपीट का आरोप है। टोल कर्मियों ने पुलिस से मामले की शिकायत की। यूपी के जालौन में बुजुर्ग महिला की हत्या में हुआ है बड़ा खुलासा। नातिन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी हत्या। प्रेम संबंध का खुलासा होने के डर से वारदात को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश से जबलपुर में 2 पक्षों के विवाद में पेट्रोल बम से हमला। पेट्रोल बम के द्वारा घर के गेट पर आग लग गई तो वहीं नकाबपोश 2 युवक सीसीटीवी कैमरे में नजर आए। गणेश विसर्जन के दौरान ये विवाद हुआ था। मध्य प्रदेश के दमोह में पुलिस ने निकाला अपराधियों का जुलूस। थाने से लेकर कोर्ट तक जुलूस निकाला गया। आरोपी बोले अब से करेंगे नारी का सम्मान, नशे से भी रहेंगे दूर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ट्रैफिक पुलिसकर्मी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ। चालान से बचने के लिए एक युवक ने दी ट्रैफिक पुलिसकर्मी को रिश्वत। अभी तक अधिकारियों ने नहीं लिया मामले का संज्ञान। राज्यों से जुड़ी अब तमाम बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं फटाफट 9 सेकंड न्यूज में। लुधियाना में ट्रांसफार्मर से टकराया एक ट्रक। टक्कर के साथ ही ट्रक में आग लग गई। देखते ही देखते आग का गोला बन गया। ट्रक ड्राइवर ने ट्रक से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों का प्रदर्शन। कैंडल और फ्लैश लाइट जलाकर प्रदर्शन किया गया। तत्काल प्रभाव से बर्खास्तगी खत्म कर 60 साल तक नियमित नौकरी की मांग की गई। श्रावस्ती में धार्मिक झंडे का अपमान करने का मामला। गुस्साए लोगों ने सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। लोगों की नाराजगी के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। एक शख्स किया गया गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की। कई कैदियों की रिहाई को लेकर जेएनयू में फ्रीडम मार्च का आयोजन किया गया। दिल्ली दंगों में आरोपी उमर खालिद समेत कई लोगों को गलत तरीके से कैद में रखने का आरोप है। माता वैष्णो देवी यात्रा अगले आदेश तक स्थगित की गई। यात्रा मार्ग और मंदिर के आसपास खराब मौसम को देखते हुए लिया गया फैसला। श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं से किया अगले आदेश तक संयम बरतने की अपील। पद्म विभूषण छन्नूलाल मिश्र की तबियत खराब। बीएचयू आईसीयू में भर्ती। हीमोग्लोबिन कम होने के कारण तबियत बिगड़ने की खबरें।
हरिद्वार की आबादी वाले इलाकों में हाथियों का आतंक जारी है। हाथियों को रिहायशी इलाकों में आने से रोकने के लिए वन विभाग नाकाम। पिछले कुछ रोज के भीतर गजराज की आबादी वाले क्षेत्र में आने की हुई कई घटनाएं। यूपी के कुशीनगर में दुकान में निकला 8 फीट लंबा अजगर। अजगर देखने के लिए मौके पर जुटी लोगों की भारी भीड़। किसी तरह से अजगर को किया गया रेस्क्यू। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक साथ नजर आए तेंदुआ, गाय और जंगली शुकर। शिकारी और शिकार एक साथ फरमा रहे थे आराम। वीडियो देखकर कई लोग रह गए हैरान। ग्रेटर नोएडा में अपनी ही सरकार के विरोध में धरने पर बैठ गए पूर्व मंत्री संजीव बालियान। जेवर थाने में धरना दिया। बिना जांच के पनीर को नकली बताने पर हुआ था विवाद। तमिलनाडु में टीवी के पार्टी का राज्यव्यापी अभियान। पार्टी नेता और एक्टर विजय ने किया रोड शो। अरियारपुर जिले में कहा, राजनीति के जरिए आपकी सेवा करना लक्ष्य है।